शॉर्ट नोट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। मतलब मैं 3 टिप्स बताने वाली हूँ आप लोग को शॉर्ट नोट्स के लिए। पहली बात ये है एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मेरे लाइब्रेरी का ट्रेनिंग लगाई वैसे दिखा रही हूँ, बट कोई ना, समझ जाइए आप लोग। तो हो गया है टाइम लाइब्रेरी का, तो पढ़ते रहिए। 2024 में एग्ज़ाम आ रहा है, जिसको जिसको देना है आप लोग तैयारी करते रहिए। जनवरी से आप लोग प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, तो रिवीजन। तो फिर चलते हैं लाइब्रेरी डेली की तरह। तो मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय। अपन चला लाइब्रेरी की पढ़ाई करने। तो अभी मैं हूँ रास्ते में, तो चलते हैं पढ़ने। अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बगल में कोई बैठा रहता है कोई। लाइब्रेरी में वैसे भी शांत रहना चाहिए। तो ये है वीडियो, मैं धूप ले रही थी, मुझे नीचे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो फिर मैं सोची कि क्लास करने मतलब छत पे तो क्लास नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज टैब वैब रखने का जगह नहीं रहता है। तो मैं सोची रिवीज़न ही कर लेती हूँ कुछ देर। तो अभी देखिए आँख एकदम मोड़ के बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो कोई बात नहीं, धूप लगे, धूप ही लेने तो आए थे छत पे। तो धूप लेते लेते बहुत ज़्यादा जलने लगा, ऐसा लग रहा था। तो फिर साइड में चले गए, फिर बैठ के पढ़ाई किया। अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, आगे आप वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मतलब लगन से कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। तो फिर पहली बात ये है कि मैं आप लोग की जो कोचिंग करते हैं उनके लिए भी है, जो कोचिंग नहीं करते हैं उनके लिए भी है। तो पहले तो जो नहीं कोचिंग करते उनके लिए मैं बताऊंगी। जो कोचिंग करते हैं वो तो खुद ही अपने आप में सीखे हुए रहते हैं, लोगों से मिलके एक दूसरे से, और टीचर्स भी बताते हैं। और जो मतलब कोचिंग नहीं करते उनके लिए मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ। पहली बात ये है कि जो कोचिंग नहीं करते हैं उनके लिए ये है कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी में बुक से आप लोग पढ़ते होंगे। तो बुक पढ़ते हैं तो बुक में जो इम्पोर्टेंट लाइन मिल रहा है, सिलेबस को पहले आप लोग समझिए। सिलेबस पढ़ने के बाद उसके बाद मैच कराइए कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से मिल रहा है। मतलब आप लोग सिलेबस को समझने के बाद, और बहुत सारी किताबें हैं, उस किताब में जो इम्पोर्टेंट लाइन मिल रहा है उसको आप लोग हाईलाइटर से मार्क करिए, ठीक है। उसके बाद हाईलाइटर से मार्क करने के बाद आप लोग उसको नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में A4 साइज़ का पेपर लेके, फॉर एग्जांपल ऐसा A4 साइज़ का पेपर लेने के बाद साइड में मार्जिन छोड़ दीजिए। मार्जिन का आगे मैं दूसरे टिप्स में बताऊंगी, ये पहला टिप्स है। तो A4 साइज़ का पेपर लीजिए, A4 साइज़ का कॉपी में नोट कुछ भी ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला टिप्स ये है। और दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो साइड में मार्जिन छोड़िए। मार्जिन का मतलब मैं आप लोग को अपना नोट्स दिखाती हूँ। मार्जिन का मतलब ये है, ठीक है। ये मेरा ज्योग्राफी का नोट्स है। तो मार्जिन का मतलब ये देखिए, मैं साइड में छोड़ रखी हूँ। साइड में छोड़ने का फ़ायदा बात ये है ना, कि साइड में छोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि फ्यूचर में अगर कोई पॉइंट मिल रही है, बुलेट पॉइंट, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक करंट में चल रही है, तो उसको आप लोग साइड में नोट्स कर लीजिए।
और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग जो चीज़ समझ में आ गई है उसको आप लोग अपने शॉर्ट माइंड में भी शॉर्ट उसको बनाइए। फॉर एग्जांपल जैसे मैक्सिमम को MX लिख दीजिए, मिनिमम को MI लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप लोग जो टॉपिक बहुत ही अच्छे से रिवीजन के बाद, कई टॉपिक ऐसी होती है कि जो रिवीजन के बाद भी भूलने लगती है, समझ नहीं आता है, तो उसको शॉर्ट नोट्स में साइड में मार्जिन में आप लिख सकते हैं। तो ये रहा कोई 3 टिप्स मेरे तरफ से। और भी आगे वीडियो में एक भैया थे, उनका कमेंट था कि सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है, कोचिंग लेना ज़रूरी है, और कुछ था डाउट था शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने बता दिया। रिवीजन कैसे करें वो भी अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और यहाँ दिल्ली जाना ज़रूरी है कोचिंग के लिए, तो बिल्कुल नहीं, दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप घर से भी पढ़ सकते हैं, घर से भी पढ़ाई हो सकती है। मेन पढ़ने वाले होते हैं, डिसिप्लिन आपको खुद ही लाना है। दिल्ली जाना, यहाँ रहना, वहाँ रहने से कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितने डिसिप्लिन हैं ये आप पे डिपेंड है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली जाएं। ऑनलाइन रिसोर्सेज फ़ोन में अवेलेबल हो गया है बहुत कुछ, तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दिल्ली से आप लोग बुक्स मंगा सकते हैं अगर, और फ्लिपकार्ट अमेज़न वगैरह पे मिलता है ये सब कुछ। तो अगर आप लोग को कोई बुक्स चाहिएगा, किसी बुक के बारे में पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये था कुछ डाउट, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग आगे वीडियो देखिए, तब तक के लिए जय हिंद।